जिस खेत को पूरा गांव बंजर कह रहा था, उसी खेत में एक दिन सोना उगेगा। ये बात जब रामू ने चौपाल पर कही थी तो लोगों ने ठहाका लगाया था। अरे रामू, सपने देखना छोड़ दे, मिट्टी में जान ही नहीं है और तू कहता है फसल लहलहाएगी। रामू बस मुस्कुरा दिया था। उसकी आंखों में जवाब था, लेकिन शब्दों में नहीं। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी। वही रहता था रामू, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी छोटी बेटी गुड़िया। घर की हालत ऐसी थी कि बरसात में छत से पानी टपकता था और गर्मी में दीवारें आग उगलती थी। लेकिन रामू के अंदर एक अजीब सी आग थी, मेहनत की आग। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत में पहुंच जाता, नंगे पांव, फटी बनियान, कंधे पर हल। मां पीछे से आवाज देती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। रामू हंसकर कहता, अभी नहीं अम्मा, अभी तो किस्मत को मनाना है। गांव वाले उसे पागल समझते थे। जिस खेत को सबने छोड़ दिया था, वो उसी में जान डालने में लगा था। दिन में धूप उसकी चमड़ी झुलसा देती, रात में वो लालटेन की रोशनी में बीज छांटता। एक दिन चौपाल पर सरपंच ने ताना मारा, रामू, सुना है तूने फिर से कर्ज लिया है, बंजर जमीन पर पैसा डुबो रहा है। रामू ने सिर झुका लिया, हाँ मालिक, इस बार बारिश साथ दे दे तो सब चुका दूंगा। लोग फिर हंस पड़े। बारिश भी उसी पर होती है जिसकी किस्मत अच्छी हो। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में चुभ गए। रात को जब वो घर लौटा तो गुड़िया ने पूछा, बाबा हमारी फसल सबसे अच्छी होगी ना? रामू ने उसे सीने से लगा लिया, हाँ बिटिया, सबसे अच्छी होगी। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। आसमान में बादल थे पर बरस नहीं रहे थे। दिन बीतते गए, बीज मिट्टी में पड़े सूखने लगे। कर्ज देने वाला साहूकार दरवाजे पर आकर बोला, रामू अगर इस बार भी कुछ नहीं उगा तो जमीन मेरी। रामू की मां के हाथ से लोटा गिर गया। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात रामू खेत में अकेला बैठा रहा। उसने मुट्ठी में मिट्टी उठाई और आंखें बंद कर ली। मैंने तुझ पर भरोसा किया है, तू मुझे धोखा मत देना। लेकिन किस्मत जैसे उसकी परीक्षा लेने पर उतारू थी। अगले ही हफ्ते ओलावृष्टि हो गई। जो छोटी छोटी कोपलें निकली थी वे भी टूटकर गिर गई। रामू वही घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में मिल गए। गांव वाले फिर ताना मारने लगे, कहा था ना बंजर जमीन है। अब समझ आया मेहनत से सब नहीं होता। ये रामू का सबसे टूटने वाला पल था। वो घर लौटा और पहली बार उसने हल को कोने में रख दिया। गुड़िया ने देखा, बाबा आज खेत नहीं जाओगे? रामू चुप रहा। मां ने धीमे से कहा, बेटा हार गया क्या? ये शब्द जैसे उसकी आत्मा को हिला गए। हार? क्या सच में वो हार गया था? उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका था, लेकिन आंखों में अभी भी चिंगारी बाकी थी। अगली सुबह सूरज उगा तो उसके साथ रामू भी उठा। उसने हल फिर कंधे पर रखा। जब तक सांस है, कोशिश है। इस बार उसने नई तरकीब अपनाई। पास के गांव से खाद लाया। खेत के चारों तरफ मेड़ मजबूत की। बारिश का पानी रोकने के लिए छोटा तालाब बनाया। लोग फिर हंसे, पागल हो गया है। लेकिन इस बार रामू ने किसी की ओर देखा भी नहीं। दिन रात, पसीना, मेहनत, उम्मीद और फिर एक सुबह मिट्टी से हरी हरी लकीरें झांकने लगी। रामू ने आंखें मलकर देखा। कोपले थी, मजबूत, सीधी, जीवित। उसने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद। इस बार बारिश भी साथ थी। धीरे धीरे खेत हरा समंदर बन गया। लोग चौपाल छोड़कर उसके खेत देखने आने लगे। अरे ये कैसे हो गया? सरपंच भी चुप था। साहूकार की आवाज धीमी हो गई। कटाई का दिन आया। पूरा गांव इकट्ठा था। जब अनाज तौला गया तो सबसे ज्यादा पैदावार रामू की निकली। सन्नाटा छा गया। जिसे सबने ठुकराया था वही आज मिसाल बन गया था।
रामू की आंखों में आंसू थे। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। गुड़िया चिल्लाई, मेरे बाबा जीत गए। रामू ने धीरे से कहा, नहीं बेटिया, मेहनत जीत गई। उस दिन चौपाल पर कोई हंसी नहीं थी, सिर्फ सम्मान था। रामू ने कर्ज चुकाया, झोपड़ी की छत ठीक करवाई, लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं आया। उसने बस इतना कहा, जमीन बंजर नहीं होती, सोच बंजर हो जाती है। दोस्तों, जिंदगी भी उस खेत की तरह है। लोग कहेंगे नहीं होगा, किस्मत धोखा देगी, समाज ताने मारेगा, लेकिन अगर आप आखिरी सांस तक मेहनत करते रहें तो एक दिन वही लोग ताली भी बजाएंगे। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो देर से फल देती है, लेकिन जब देती है तो पूरी दुनिया को दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।